हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त और होस्ट पुनीत मित्तल आज एक नई वीडियो लेके आया हूं ऑन ए वेरी हॉट टॉपिक दैट इज साइबर सिक्योरिटी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक पर्सन अपने आप को साइबर थ्रेट से प्रिवेंट कर सकता है, साइबर थ्रेट से बचा सकता है। सो वन ऑफ द वेज इज आपकी जो है ईमेल, जो हमारी ईमेल होती है उसकी जो है सिक्योरिटी को हम प्रोटेक्ट करके रखें। डबल सिक्योरिटी की ऑप्शंस होती है कि अगर कोई पर्सन अनऑथोराइज्ड वे से आपकी ईमेल को असेस भी करे तो पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप उसको अलाउ करेंगे तभी वो ईमेल को असेस कर पाएगा। फिर भी अगर कोई पर्सन अनऑथराइज असेस कर लेता है और आपके पास इमीडिएट ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है कि आपकी ईमेल असेस हो रही है, तो आप क्या करें कि एक तो इमीडिएटली लॉग आउट करें एंड सेकंड इज अपने पासवर्ड जो है इमीडिएटली चेंज करें। नेक्स्ट, हमारा पासवर्ड कैसा होना चाहिए? जनरली लोग क्या करते हैं कि अपनी इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे कि बर्थ डेट, एनिवर्सरी डेट या कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट डेट होती है हमारे माइंड में कि वो हम रख लेते हैं, या हमारे जो रिलेटिव्स के नेम है या हमारा ही निक नेम हो गया। तो कभी भी ऐसे पासवर्ड्स मत रखिए जो कि बहुत इजी हो। हमेशा कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल करेक्टर्स और नंबर्स, इनका कॉम्बिनेशन कर कर आप अपर केस लोअर केस में एक अनआइडेंटिफाइएबल पासवर्ड बनाइए। नेक्स्ट इज, हमें अपने जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, चाहे वो फेसबुक पे है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे है, चाहे लिंक्डइन पर है या व्हाट्सएप की हमारी प्रोफाइल फोटो वगैरह है, उसको हमें लॉक करके रखना चाहिए कि कोई भी पर्सन जब मर्जी, चाहे ये ना हो कि भी जिसको हम जानते भी नहीं है या ऐसा कोई पर्सन जिसको कि हम अपना प्रोफाइल नहीं दिखाना चाह रहे, वो हमारी फोटोज को असेस करे, हमारी वीडियोस को असेस करे और उनको ना ही असेस करे बल्कि उनका मिसयूज कर कर हमारे फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को क्या करे, चीट करे। मान लीजिए जैसे हमारा प्रोफाइल लॉक नहीं है तो क्या होगा कि वो देख लेगा कि ये हमारे फ्रेंड लिस्ट में है, हमारा डिजिटल प्रोफाइल कैसा है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। उस लाइफस्टाइल से वो आइडिया लगा लेगा कि हमारा इनकम सोर्स क्या है, किस इनकम ग्रुप में हम फॉल करते हैं। हम तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। हमें अपने प्रोफाइल को, जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल है, चाहे फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है या कोई भी अदर सोर्स है, हमें उसको लॉक करके रखना चाहिए कि कोई अनऑथोराइज असेस ना कर पाए। फर्दर हमारे पास रिक्वेस्ट आएंगी, जरूर आएंगी। ऐसे लगेगा कि शायद वो हमारे को जानते हैं या बड़ा अट्रैक्टिव सा वो प्रोफाइल बना लेंगे जिसमें कि वो फॉल्स या फेक स्नैप्स यूज करते हैं टू अट्रैक्ट। हमें उस तरह के प्रोफाइल से क्या है, अगर ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है तो हमें इमीडिएटली क्या है, वो रिक्वेस्ट डिक्लाइन करनी है, उस फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट को जो है डिलीट करना है। ऐसे प्रोफाइल्स जो फेक होते हैं या जो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, उनके पीछे दो ही मकसद होते हैं। वन, हनी ट्रैप। ये जनरली मैन के साथ होता है कि एक फीमेल बनकर या जो फीमेल है वो आपके साथ बड़ी अट्रैक्टिव बातें करेगी पहले चैटिंग पर, आपके साथ सेक्सटिंग करेगी या आपके साथ एडल्ट टॉक करेगी एंड अल्टीमेट गोल इज कि आपको वो किसी भी तरीके से वीडियो कॉल पर ले आए। एक बार आप वीडियो कॉल पर आ गए या एक बार आपने उसको कहीं मीटिंग का टाइम फिक्स कर लिया, फिर उनका जो पूरा गैंग है वो एक्टिव हो जाएगा और उनका अल्टीमेट गोल क्या है, आपकी हार्ड अर्न मनी को चीट कर लेना, रॉब कर लेना। फीमेल्स के साथ क्या होता है,
इंडिया में इन पर्टिकुलर, कि उनकी जो प्रोफाइल की जो स्नैप्स होती हैं वो मॉर्फ कर देते हैं, उसके ऊपर किसी और की इमेज को यूज करके वो उनकी स्नैप अटैच कर देते हैं टू लुक लाइक कि ये उन्हीं की फोटो है। फिर उनको वो क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। जैसे कि कोई न्यूड इमेज बना दी, भाई आपके फ्रेंड्स को बताएंगे, आपकी फैमिली को बताएंगे, तो फीमेल्स जनरली क्या होती है, डर जाती हैं कि अरे ये क्या हुआ। तो वो उनका गोल क्या होता है कि या तो मनी को एक्सट्रैक्ट करना या आपको किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवाना। तो हमें ऐसे कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है उससे जो है अपने आप को प्रिवेंट जरूर करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज लॉग आउट। आप जब भी अपने सिस्टम से उठ रहे हैं, चाहे आपने व्हाट्सएप वेब लॉग इन कर रखा है, चाहे ईमेल है, कुछ भी है, आप उसको जरूर लॉग आउट करिए। नेक्स्ट डे आके आप दोबारा से लॉग इन करिए। लॉग आउट से क्या होगा कि अगर कोई सिस्टम पे अनऑथोराइज एक्सेस होगा, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि वो स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अगर आपने लॉग आउट नहीं कर रखा और कोई स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर में हमारा सिस्टम अटैच हो गया, तो वो आपके प्रोफाइल से न जाने क्या करेंगे। तो आप जब भी जा रहे हैं, जब भी आप अपने चाहे लैपटॉप पे हैं, चाहे डेस्कटॉप पे हैं या कहीं पे भी हैं, अपने प्रोफाइल को हमेशा लॉग आउट कर कर ही उठिए। नेक्स्ट, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन फैक्टर है, फैमिली और फ्रेंड इन नीड। जनरली क्या होता है कि हमारे पास कॉल आती है, अरे मैं आपका मांझा बोल रहा हूं, अरे मैं आपका मामा बोल रहा हूं, अरे आपका भांजा किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। जनरली क्या होता है कि हमारे कोई ना कोई फ्रेंड या रिलेटिव जो है वो आउट ऑफ कंट्री रह ही रहे होते हैं, या हम उनकी आवाज पहचान ही सकते हैं। तो वो अगर हमारा, अब ये देखिए, उनको इनके बारे में पता कहां से चलता है, हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल से। अगर वो लॉक्ड नहीं है तो वो वहां से इंफॉर्मेशन लेकर उस प्रोफाइल को यूज कर कर आपको क्या करेंगे, चीट करने की ट्राई करेंगे कि हमें इमीडिएटली मनी की जरूरत है, या हम कहीं फंस गए हैं, या हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, थोड़ा मनी शॉर्ट चल रहा है। अगर ऐसी कोई बात आती है तो आप सबसे पहले क्या करिए कि जो आपके नोन कॉन्टैक्ट नंबर है, ये जनरली क्या होगा कि किसी अननोन नंबर से आएगी कॉल आपके पास, तो अपने नोन कॉन्टैक्ट नंबर से पहले वेरीफाई करिए कि क्या वो पर्सन को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। ये 99% क्या 100% ऑफ टाइम्स जो है ये क्या होती है, फेक होती है। जब आप पर्सन को मनी ट्रांसफर कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है क्या होता है, भाई आप, अरे ये क्या हुआ, मैंने तो कोई रिक्वेस्ट करी नहीं थी, किसी ने मेरे फेक प्रोफाइल बना के आपको रिक्वेस्ट भेजी कि मेरे को मनी की रिक्वायरमेंट है और आपने पैसे भी दे दिए। वो मनी उसके रिटर्न होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पर्सन जिसने साइबर फ्रॉड करना है वो कभी भी डायरेक्ट बैंक अकाउंट नहीं यूज करते, वो किसी थर्ड पार्टी का बैंक अकाउंट यूज करते हैं, जिसको कि पता भी नहीं होता कि मेरा बैंक अकाउंट यूज हो रहा है और मनी उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। जब तक आप उन तक पहुंचते हैं, जनरली वो लोग क्या होते हैं कि बहुत पुअर क्लास से होते हैं, जिनके फ्री अकाउंट्स होते हैं, वो पर्सन एक्चुअल चीटर है ही नहीं। आपका मनी किसी और ने यूज करा, ट्रांसफर किसी और के अकाउंट में हुआ, आप उस तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन जिस पर्सन ने रियल में मनी आपसे ग्रैब करा है उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज सर्च इंजन यूज। हम अपनी डे टू डे लाइफ में कोई भी छोटी सी छोटी चीज सर्च करनी हो, चाहे याहू पे, चाहे गूगल पे, या दूसरे सर्च इंजन पर हम ऑन एन एवरेज डेली यूज करते हैं। तो आप जो भी चीज सर्च कर रहे हैं उसके बारे में बी डेड श्योर कि जो आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं
वो सही है कि नहीं है। जनरली क्या होता है कि मान लीजिए हमने होटल बुकिंग करानी है, किसी पर्टिकुलर होटल की बुकिंग करानी है, हम उस होटल के नेम से सर्च करेंगे। उसमें क्या होगा कि एक, अगर जिसने चीट करना है वो अपना फेक कस्टमर केयर नंबर ऊपर डाल देगा कि ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है। फिर वो, हाँ आपकी बुकिंग हो रही है, आप ट्रांसफर करिए, और आप होटल में पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है अरे बुकिंग तो है ही नहीं आपके नाम से। तो सर्च इंजन में भी आप यूज करिए, लेकिन इंफॉर्मेशन जो आप ग्रैब कर रहे हैं उससे वो मेक श्योर करिए कि वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, नेवर एवर शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपसे कोई पर्सन जो मर्जी बोले, आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने वाला है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने वाला है, आपके आधार कार्ड को कोई मिसयूज कर रहा है, आपके लिए कोई अनसॉलिसिटेड कोई इलीगल ड्रग्स आई हैं या इलीगल गिफ्ट्स आए हैं, डरिए मत। किसी भी पर्सन के साथ अपना आधार कार्ड, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पैन कार्ड, अपनी बैंकिंग इंफॉर्मेशन गलती से भी ना शेयर करिए। गलती से भी एक बार आपने शेयर कर दी, फिर वो उसको यूज कर कर आपके साथ 100 या 200% जो है साइबर फ्रॉड करेंगे। तो कभी भी किसी भी पर्सन को अपनी प्राइवेट या किसी अपने फ्रेंड या रिलेटिव की इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज, नेवर एवर गिव योर मोबाइल टू स्ट्रेंजर्स। कि हम चलते हैं कभी मेट्रो में, कभी एयरपोर्ट पे, कभी एरोप्लेन में, या कभी हमें वॉक करते टाइम पार्क में या ट्रेन में, कहीं पे भी पब्लिक पैलेस पे हमारे को कोई पर्सन मिलता है, अरे सर मैडम मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है, मेरे को अर्जेंटली जो है कहीं कॉल करनी है, मैं उनको जरा कॉल कर लूं प्लीज। वो चाहे कितना ही सूटेड बूटेड हो, कितना ही उसकी लुक से जो है वो रिलायबल नजर आ रहा हो, आपने क्या है कि वो नहीं, उसको कभी भी वो नहीं करना है, मोबाइल नहीं देना है। अगर आपने अपना मोबाइल दे दिया, वो उससे ऐसा कोई नंबर डायल करेगा जिससे कि आपका मोबाइल कॉपी हो जाएगा। आपके पास जो भी ओटीपी आएंगे, जो भी मैसेजेस आएंगे, वो डायरेक्टली उन तक पहुंचने लगेंगे। कब आपके साथ चीटिंग हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपना मोबाइल कभी भी किसी स्ट्रेंजर को मत दीजिए। नेक्स्ट इज, डू नॉट ओपन, डू नॉट ओपन व्हाट, ऐसी फाइल्स जो कि आपको सस्पिशियस लगती है या जिनके एंड में डॉट एपीके एक्सटेंशन आती है या डॉट ईएक्सी एक्सटेंशन आती है, उन फाइल्स को कभी भी जो है आप ओपन मत करिए, इमीडिएटली डिलीट करिए। वो क्या होता है कि वो एक मालवेयर है, अगर आपने एक बार ओपन करा तो वो वायरस आपके मोबाइल में या लैपटॉप में आ जाएगा, और वो वायरस क्या करेगा कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है, वो जो पर्सन जो आपको चीट करना चाह रहा है उन तक वो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहेगा। तो ऐसी फाइल्स कभी भी जो है ओपन मत कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, आइडेंटिफाई रियल एंड फेक। आज के टाइम में ये बहुत डिफिकल्ट है टू आइडेंटिफाई कि विच इज रियल एंड विच इज फेक, कौन सी इमेज रियल है, कौन सी इमेज फेक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी वीडियो काफी फेमस हो रही है जिसमें कि मुकेश अंबानी जो है किसी स्टॉक ब्रोकिंग को प्रमोट कर रहे हैं, या हमारे जो इन्फोसिस के एक्स फाउंडर चेयरपर्सन थे नारायण मूर्ति जी, वो कोई प्रोग्राम को एंडोर्स कर रहे हैं। उनकी वॉइस से लगेगा कि वो ही बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या है कि सॉफ्टवेयर को यूज कर कर, उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन को यूज कर कर अपने को प्रमोट कर रहे हैं कि आपको वो चीट कर सके।
तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है क्या वो रियल है या वो फेक है। अगर हमें उस पे 1% भी डाउट है, आयोटा ऑफ का भी डाउट है, तो हमें पहले क्या है उसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए कि क्या ये जो इंफॉर्मेशन है ये रियल है। फॉर एग्जाम्पल अभी आया था जैसे कि करीना कपूर एंड उसका श्रद्धा कपूर का इंटरव्यू हुआ है कि उसमें श्रद्धा कपूर कह रही है कि मैंने 21,000 इन्वेस्ट करे और विद इन ए 1 मंथ जो है वो मेरे 2 करोड़ रुपीज हो चुके हैं। तो इस तरह की जो ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है हमें इसको अपने आप को प्रिवेंट करना है, इससे बचना है। एक और हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि योर मोबाइल हैज वन ए लॉटरी ऑफ 25 लाख, यू हैव वन लॉटरी ऑफ 50 लाख, 1 करोड़ और वट एवर द अमाउंट इज। ये सब क्या है? फेक है, 100% फेक है। आपने ऐसे किसी भी लालच में नहीं आना कि आपको फ्री कोई गिफ्ट मिल रहा है, कोई आपको लॉटरी जीत चुके हैं, आप उसके साथ अपने अकाउंट शेयर करिए या अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करिए एंड भूल जाइए कि फिर उसमें जो सिंगल पैनी भी होगा वो लोग क्या कर लेंगे, उसको रॉब कर लेंगे, उसको आपके अकाउंट से निकाल लेंगे। तो इस तरह के कभी भी हमने लालच में नहीं आना जहां पे कि इजी मनी हमारे को चाहे गारंटी हो रहा हो या ऐसा आ रहा हो कि हम जीत चुके हैं, इस तरह के लिंक पर कभी भी क्लिक मत करिए, इमीडिएटली उसको ब्लॉक करिए और रिपोर्ट करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज हमारे मोबाइल में आजकल क्या होता है, नोइंगली या अननोइंगली कुछ एप्स अपने आप डाउनलोड हो जाती हैं, चाहे वो गेमिंग ऐप हो, चाहे वो कोई डेली यूज की ऐप हो। तो टाइम टू टाइम आप अपने मोबाइल को या जो भी आपका गैजेट है उसको चेक करिए कि उसमें कोई ऐसी ऐप तो नहीं है कि जिसका आप यूज नहीं कर रहे हो। अगर ऐसी कोई ऐप है तो इमीडिएटली उसको क्या करिए, अनइंस्टॉल करिए। और अनइंस्टॉल के बाद भी कुछ लेफ्ट ओवर जो है कैच या जो भी मेमोरी रह जाती है उसको भी क्लियर करिए। ऐसी एप्स भी जो है वो आपका डे टू डे एक्टिविटी, आपकी जो है आपकी लाइकिंग, आपकी पासवर्ड्स, उसको क्या है वो असेस कर रहे हो सकते हैं। तो इस तरह की एप्स को जो है इमीडिएटली क्या करिए, अनइंस्टॉल करिए, हाउ ल्यूक्रेटिव द ऐप माइट बी। नेक्स्ट इज आजकल एक बड़ा नया कंसेप्ट शुरू हुआ है, डिजिटल अरेस्ट। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है कि इसमें क्या करते हैं कि आपके पास एक वीडियो कॉल आती है या पहले मैसेज आता है कि आपके नाम से इलीगल ड्रग्स आई हैं, काउंटरफीट करेंसी आई है या काउंटरफीट आइटम्स आई है, या ऐसा कोई चीज है कि जो अनऑथराइज्ड है या इलीगल है, या आपके आधार कार्ड से ही कोई कह देंगे कि आपका आधार कार्ड से मिस यूज हो रहा है या इलीगल यूज हो रहा है। फिर वो क्या करते हैं कि जो न्यू लॉज बने हैं उसमें कह देते हैं कि आजकल अब एक डिजिटल अरेस्ट आ गया है, आप हमारे प्रीव्यू में हैं, हम 24/7 आपको सर्वेलेंस में रखेंगे और आपको इतना डरा देंगे कि आप क्या करेंगे कि आपको लगेगा कि सच में रियल है। वो क्या करते हैं कि एक्चुअल में लुक्स ऐसी देंगे जैसे कि कोई वो सीनियर ऑफिशियल हो। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लॉ जरूर चेंज हुआ है लेकिन प्रोसीजर्स अभी भी वही हैं, घबराइए मत। अगर आपके पास ऐसी कोई कॉल आती है, ऐसा कोई वीडियो लिंक आता है, इमीडिएटली डिस्कनेक्ट करिए और आपको अपने आप को और साथ ही अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी इससे प्रिवेंट करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप किसको ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। जनरली हमने देखा है, बहुत रेयर है लेकिन है, कि कई बार क्या होता है, अरे मेरे को इमीडिएटली 4,000 रुपये चाहिए, सामने वाला पर्सन बोलता है अरे आप, मैं आपको 4,000 दे देता हूं, आप मेरे अकाउंट में 4,000 गूगल पे कर दीजिए।
हम उस पर्सन को नहीं जानते। गॉड फॉरबिड्स, अगर सामने वाला पर्सन कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और आपने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रखे हैं, तो वो आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं जो है बात आ सकती है कि आपका उस पर्सन के साथ क्या लिंक है। तो आप अननेसेसरी किसी लीगल सिनेरियो में फंसे, तो इससे बेटर है कि आप मेक श्योर करिए कि आप प्रॉपर चैनल पे प्रॉपर पर्सन को ही ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। किसी स्ट्रेंजर को बिना बात के आप पेमेंट मत करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, डू नॉट क्लिक ऑन एनी सस्पिशियस वेब लिंक। अगर आपको ऐसा कोई भी लिंक लगता है कि भी ये सस्पिशियस है, आपको आयोटा का भी डाउट है ना, तो आप उस लिंक को ओपन मत करिए। वो लिंक में मॉलवेयर हो सकता है, जिससे कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फार जो दूर बैठा हुआ पर्सन है जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेट कर रहा है, वो आपकी इंफॉर्मेशन को ग्रैब करके उसको यूज करके आपके प्रोफाइल को यूज कर कर आपको साथ साइबर फ्रॉड कर सकता है। आजकल एक और आ रहा है कि आपके नाम से आते हैं कि भी कोरियर आए हैं या कोई पार्सल आया है, और हम जनरली सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं आजकल भी, वो आपके गेट पे खड़े हैं लेकिन उसको कोड चाहिए। हम सबके डे टू डे लाइफ में हम कुछ ना कुछ मंगवाते ही रहते हैं, तो हम पर्सन सोचते हैं अरे हाँ मेरे वाइफ ने या मदर ने या फादर ने या बच्चों ने कुछ मंगवाया होगा, हाँ मैंने भी तो वो मंगवाया था। तो ऐसा कोई मैसेज आए जिसमें कि मोबाइल नंबर के साथ किसी भी तरह का स्पेशल करैक्टर यूज करने को बोला जाए, चाहे वो जैसे ब्रैकेट्स हैं, @ है, हैशटैग है, डॉलर साइन है, परसेंटेज है, एंड है, स्टार है, कोमा है, वट एवर द स्पेशल साइन इज, या उनका कॉम्बिनेशन है, तो इस तरह के नंबर को भूल कर भी जो है आपने डायल नहीं करना है। ये नंबर आपको चीट करने के लिए बनाए गए हैं। ये अगर आपने डायल कर दिया तो किसी पर्सन जो अनऑथराइज आपकी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, वो इंफॉर्मेशन आपकी उस तक चली जाएगी। अब एक और बात आती है, वेंडर। हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी हमारे जो डिजिटल गैजेट्स हैं, मोबाइल है, वो कभी ना कभी खराब भी हो जाता है, या हम उसको ओल्ड वाले को रीसेल कर कर न्यू परचेज करना चाह रहे हैं। हम मान लीजिए अपने मोबाइल को फॉर्मेट भी कर देते हैं, फैक्ट्री डाटा रीसेट के में भी डाल दिया, या लैपटॉप से हमने अपनी सारी फाइल्स जो है डिलीट कर दी है और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि अब उसमें कोई भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन फिर भी जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट है इस फील्ड में, वो आपकी इंफॉर्मेशन चाहे आपने डिलीट भी कर दी हो, चाहे आपने रिसाइकिल बिन भी खाली कर दिया हो, फिर भी वो इंफॉर्मेशन आपकी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप जहां से मोबाइल या आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले रहे हैं या रिपेयर करा रहे हैं या रिप्लेस करा रहे हैं, तो वो वेंडर क्या हो, 100% रिलायबल हो। लाइक आई टोल्ड यू कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम चाहे डिलीट भी कर दें, फिर भी उसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर्ड रहती है। तो इनका जो है प्रॉपर टेक केयर करिए। अगर डिस्पोजल भी करना है तो वो डिस्पोजल भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। Pause. अगर फिर भी विद ड्यू केयर रखने के बाद भी हमारे साथ अगर कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है, या हम किसी भी रॉन्ग पर्सन के हाथों में ग्रैब हो जाते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप डरिए मत। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को इमीडिएटली बताइए, वो आपकी हेल्प करेंगे। आपको डांटेंगे जरूर, लेकिन वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। आपको किसी भी तरीके से आपको गलत एक्टिविटी में जाने से प्रिवेंट करेंगे, या आपको लॉस, फर्दर लॉस होने से वो आपको प्रिवेंट करेंगे।
तो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इमीडिएटली बताइए कि अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, या अगर आपको लगता है कि हाँ कोई आपके फ्रेंड के तौर पे बन के कोई वो पैसे मांग रहा है, तो उस पर्सन को भी अवेयर कराइए कि आपके नाम से जो है ऐसे ऐसे किसी ने फेक प्रोफाइल बनाया है, आप उस प्रोफाइल को रिपोर्ट करिए कि ये फेक प्रोफाइल है, सो दैट किसी की भी हार्ड अर्न मनी जो है वो रॉब ना हो। अपार्ट फ्रॉम इट, हमारे इंडिया में जो है साइबर सिक्योरिटी हेल्पलाइन है, 1930 इज द नंबर, जिसको आप 24/7 कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर आपके अकाउंट में से मनी निकला है तो अपने बैंक को इन्फॉर्म करिए, एंड टेक असिस्टेंस ऑफ द पुलिस। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में जो है अब साइबर थाने हो चुके हैं, तो आप वहाँ पे इमीडिएटली आपकी एक्टिविटी को रिपोर्ट करवाइए, और वो जितना जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो मनी है वो रिफंड हो जाए। इन लास्ट, बी अवेयर एंड मेक पीपल अवेयर। साइबर क्राइम, देखिए आज के टाइम में टेक्नोलॉजी जो है डे बाय डे एनहेंस हो रही है। क्रिमिनल्स न्यू एंड न्यू टेक्निक्स लेके आ रहे हैं कि कैसे पर्सन्स को जो है चीट करा जा सके। तो साइबर फ्रॉड से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, कि वो लोग अवेयर हो सकें कि कैसे हम अपने आप को साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं। सो लिसनर्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे और हमारे को आगे साइबर फ्रॉड होने से प्रिवेंट करे। इफ यू लाइक द वीडियो, तो प्लीज शेयर एंड डू subscribe to my channel. Thank you very much. Have a pleasant evening.